राधे राधे दोस्तों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को पूरी तरह भूल जाना चाहते थे, लेकिन अचानक वही पुरानी याद फिर सामने आ गई? कोई सॉन्ग, कभी कोई प्लेस, या कभी किसी का एक मैसेज, या फिर किसी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे पुराना दर्द फिर से जिंदा हो गया हो। फिर मन में एक ही सवाल आता है, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, फिर ये सब दोबारा क्यों याद आ रहा है? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। यह आपकी कोई कमजोरी नहीं है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे। असल में हमारा जो अवचेतन मन होता है वो ऐसे ही काम करता है। वह किसी दर्द को इसलिए बार बार सामने नहीं लाता कि आप रोते रहें या फिर परेशान होते रहें, बल्कि इसलिए लाता है ताकि आप उस अनुभव को समझ सकें, उससे सीख सकें, पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर आगे बढ़ सकें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अवचेतन मन ऐसा क्यों करता है और कैसे हम उसी उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कंप्यूटर केवल डाटा सेव करता है, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है वह हमारी फीलिंग्स और इमोशन और अपने अंदर संभाल कर रखता है इन चीज़ों को। चाहे हमारी फीलिंग्स हुई, चाहे हमारे इमोशंस हुए, जब कोई अपना हमें धोखा दे देता है, या फिर कोई रिश्ता टूट जाता है, या जीवन में कोई गहरी चोट मिलती है, तो वह केवल एक घटना नहीं रहती, बल्कि हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इसीलिए कई सालों बाद भी कोई छोटी सी बात, कोई आवाज़, कोई जगह या कोई चेहरा उस दर्द को फिर से याद दिला देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं उस घटना को याद करके। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपका मन अभी भी उस अनुभव से पूरी तरह सीखना चाहता है। अब सवाल यह है कि दर्द बार बार लौटता ही क्यों है? क्योंकि हर दर्द अपने साथ एक लेसन लेके आता है। हो सकता है किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो ताकि आप अपनी कीमत समझ सकें। हो सकता है किसी ने आपका साथ छोड़ दिया हो ताकि आप खुद का साथ देना सीख सकें। कभी कभी जीवन हमें उन रास्तों से गुजारता है जहां दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है हमारा। जब तक हम उस सीख को नहीं समझते, तब तक वही दर्द अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन जिस दिन हम उस अनुभव को संदेश के रूप में समझ लेते हैं, अनुभव के रूप में सीख लेते हैं, उसी दिन दर्द का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, जिस चीज़ से हम जितना भागते हैं, हमारा मन उतना ही हमें उसी के पास ले जाता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मुझे याद नहीं करना, तो आपका मन उसी बात को और ज़्यादा याद करेगा। इसीलिए दर्द से भागने की कोशिश मत कीजिए। कुछ देर शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया था? यही सवाल आपके अंदर हीलिंग की शुरुआत करता है, क्योंकि दर्द को दबाने से नहीं, उसे समझने से हमारा मन हल्का होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने दर्द को स्वीकार करना
कुछ लोग सोचते हैं कि अपने ही दर्द को स्वीकार करना कमजोरी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। एक्सेप्ट करना हार मानना नहीं होता है। स्वीकार करना मतलब हाँ, मेरे साथ यह हुआ है, मुझे दुख हुआ है, लेकिन अब मैं इस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी भर राज नहीं रहने दूंगा। ये जो राज है हमारा, इसको हम पूरी जिंदगी अपने जिंदगी पर राज नहीं करने देंगे, क्योंकि कुछ घटनाएं होती हैं हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। कोई धोखा होता है, कोई पर्सन होता है, कुछ बातें होती हैं। लेकिन अगर आप कोई से शेयर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप आत्मचिंतन तो कर सकते हैं। अकेले में बैठिए, उस बात से निष्कर्ष निकालिए। अगर आपको जरूरी लगती है तो उससे सीख लीजिए, और अगर जरूरी नहीं लगती है तो उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। लेकिन स्वीकार करना मतलब मेरे साथ यह हुआ है, मुझे दुख हुआ है, और यहीं से मानसिक परिपक्वता की पहचान होती है। यानी कि यहीं से आप मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, आप मैच्योर होते हैं। जिस दिन आप अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपके उपचार की शुरुआत हो जाती है। यानी आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, क्योंकि स्वीकार करने वाला इंसान अतीत में नहीं फंसता। अगर आपके साथ कुछ अतीत में घटा है तो उसको एक्सेप्ट करो और उससे बाहर निकलो कि अब मेरे साथ वो घटना जो हुई है, मैं उसको और नहीं चाहता अपनी लाइफ में। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रिश्ता हो, अगर उसने आपकी पीस छीन ली है तो आपको उस रिश्ते को रिस्पेक्ट के साथ विदा कर देना चाहिए और भविष्य की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों, अतीत को कोई नहीं बदल सकता, चाहे हम उसे 1000 बार याद करें, पछताएं या खुद को दोष दें। जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में होता है। आज हम जो भी सोचते हैं, जो फैसले लेते हैं और जो आदतें बनाते हैं, वही हमारा भविष्य तय करती है। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी अतीत पर मत लगाइए, बल्कि आज पर लगाइए, क्योंकि आज का एक सही कदम कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है आपकी। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिस इंसान के जीवन में कोई बड़ा गोल नहीं होता है, उसका मन अक्सर पुरानी यादों में उलझा रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति का उद्देश्य बड़ा होता है, जैसे सेवा करना, साधना करना, अपने परिवार को बेहतर जीवन देना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना या अपने सपनों को पूरा करना, उसका मन धीरे धीरे अतीत की पकड़ से बाहर आने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जीवन का उद्देश्य जितना बड़ा होगा आपका, अतीत का दर्द उतना ही छोटा महसूस होगा आपको। जब आपका ध्यान अपने उद्देश्य पर होगा तो पुरानी बातें, पुरानी यादें अपने आप फीकी पड़ने लगेंगी। दोस्तों, याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है। वह आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए काम करता है। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है, और हर सीख आपको एक नए जीवन की ओर ले जाती है। इसीलिए दर्द से मत भागिए, उसे समझिए, उससे सीखिए और फिर उसे सम्मान के साथ विदा कर दीजिए। हो सकता है आज जो दर्द आपको सबसे बड़ा बोझ लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही मोटिवेशन, सेल्फ ग्रोथ और लाइफ अवेकनिंग से जुड़े
वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।